आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे सुबह से लेकर अभी तक संभाला, मेरे परिवार को संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद हो। आशा है आप भी सब आशीष में रहोगे। प्रभु ने आपको भी आशीष दिया है, आप सुरक्षित है। आज मैं थोड़ा सा एस्तर रानी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एस्तर की पुस्तक की रीडिंग कर रही थी। तब मैंने सोचा कि जितना मुझे प्रभु ने जो बुद्धि दी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी हम सभी के साथ जुड़ी हुई है। हम में से हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, कोई प्रचारक बनना चाहते हैं, कोई आराधक बनना चाहते हैं। तरह तरह के जो परमेश्वर के ओर से वरदान है, लोग उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जो कोशिश करते करते बहुत तकलीफ में आ गए, परेशानी में आ गए हो। प्रियो, एस्तर की कहानी के द्वारा आपको भी परमेश्वर ज़रूर आशीष देगा। जैसे एस्तर रानी का कोई माता पिता नहीं था, वो अपने चाचा मुर्दके के साथ में रहती थी, और मुर्दके ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। तो वो कुछ भी नहीं था, बहुत एकदम शून्य थी, वो शून्य से भी शून्य थी, उसका कोई नहीं था। आज आप में और हम में से तो हमारे साथ परिवार है, माता पिता है, सभी है, लेकिन उसके पास कोई नहीं था उसके एक चाचा के अलावा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एस्तर रानी को कैसे आगे बढ़ाया वो हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे राजा शैर्य जो है अपनी रानी वस्ती को कहता है कि तुम रानी बनो, तो वो नहीं मानती है। तो उसके बाद में कई रानियों का चुनाव होता है, तो उसमें मुर्दके भी एस्तर रानी को भेज देता है, क्योंकि एस्तर बहुत ही खूबसूरत और रूपवान थी, तो रानी बनने के वो काबिल थी। इसीलिए मुर्दके उसको भेज देता है और कहता है किसी को नहीं बोलना कि हम कौन सी जाति के हैं। तो वहाँ पर राजा शैर्य और जैसे रानियों का चुनाव करना रहता है, तो एस्तर को रानी बना देते हैं। हालेलुया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं थी, वो सिर्फ रानी बनती, लेकिन आगे उसकी चुनौती थी, तभी तो वो आगे परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ने वाली थी। तो क्या हो जाता है, जैसे एस्तर रानी बनती है, उसी तरह राजा शैर्य हामान को भी राजा बनाता है, और सभी वहाँ के सभी लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग जैसे मुझे दंडवत करते हो, वैसे हामान को भी दंडवत करोगे। तो हामान क्या करता है, सभी लोगों को कहता है मेरे सामने झुको, मुझे दंडवत करो। ये जो मुर्दके रहता है, जो एस्तर का जो चाचा रहता है मुर्दके, वो हामान की बातों को नहीं मानता है, वो उसके सामने नहीं झुकता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है ना, एक जलसी आ जाता है, एक ईगो आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम भी बहुत छोटे हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं प्रभु में आगे बढ़ने की, कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन जो हमसे जो सीनियर रहते हैं वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। इसीलिए वो क्या करते हैं कि हमारे सामने कई चुनौतियां रखते हैं कि ये लोग ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। तो लेकिन अगर आपकी मनसा सच्ची है और आप सच्चाई से प्रभु के साथ में संगति करते हो, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जैसे यिर्मयाह जो है वो कई बार परमेश्वर के काम को लेके वो जाता है, तो वहाँ के लोग उसको तकलीफ देते, मारते हैं, परेशान करते, वो थक जाता है। वो इतना थक जाता है, वो एक बार परमेश्वर से कहता है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है, क्या तूने मुझे इसीलिए ही चुना है। तो वो ऐसे परमेश्वर के साथ में संगति करते रहता है, बोलते रहता है, परमेश्वर से बातें करते रहता है। तो एक जगह पे वो इतना परेशान हो जाता है, तो कि वो वहाँ के लोगों को बोलता है कि मैं ये कोई काम करना नहीं चाहता हूँ, मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन वो कहता है मेरे अंदर जो परमेश्वर का आग है वो मुझे शांत बैठने नहीं देता है। तो उसी प्रकार मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर निकलना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कि मैं बोलती थी प्रभु मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन आज इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा मेरे अंदर की जो भी बातें प्रभु ने मुझे दी है वो मैं थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसी प्रकार वो मुर्दके जो है वो हामान को दंडवत नहीं करता है, तो उसके अंदर एक जलसी, एक ईगो आ जाता है। तो वो षड्यंत्र रचता है मुर्दके को, और उसको पता चल जाता है कि वो लोग यहूदी है, तो कहता है वो मुर्दके और उसके लोगों को फांसी देगा, उसको मार देगा। तो एक वो षड्यंत्र रचता है। हामान की पत्नी जो है वो षड्यंत्र रचती है, वो कहती है कि ये ना मैंने एक फांसी का फंदा उसके लिए बनाया है, तो उसमें उसको हम लोग
लटका देंगे, उसको मार देंगे। तो ये बातें जब मोर्दके को पता चलता है तो वो एस्तर रानी के पास जाता है और एस्तर को कहता है, देख हामान हम लोगों को मारना चाहता है, तू रानी है इसलिए तू नहीं बचेगी, जब उसे पता चलेगा तू भी यहूदी है तो वो तुझे भी मार देगा। क्या परमेश्वर ने तुझे, शायद परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए चुना है, इसी दिन के लिए तुझे रानी बनाया है ताकि तेरे द्वारा हम लोग बच जाए। तू राजा से बातें कर। जैसे वो राजा से बातें करने के लिए जाती है, नहीं जैसे वो सोचती है मैं कैसे करूं क्या करूं, तो वो सबसे पहले उसे एक ही चीज आता है, वो हामान को कहती है कि जैसे मैं टाँट ओढ़कर 3 दिन 3 रात में उपवास करूंगी, वैसे तुम लोग भी ठीक मेरी तरह 3 दिन 3 रात तक उपवास करो, फिर उसके बाद परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। जैसे वो करती है, परमेश्वर से मांगती है, तो राजा शहरिया को हामान का पूरा षड्यंत्र पता चलता है। रानी जो एस्तर रानी है वो सभी बता देती है। फिर उसके बाद में जो फांसी का फंदा, जो मौत का जो पिटवारा था, वो हामान मुर्दके के लिए लेके आता है, लेकिन क्या हो जाता है कि उसी जाल में वो खुद ही फंस जाता है और उसको फांसी हो जाता है और वो मर जाता है। उसके साथ उसके बेटे जो 14 उसके बेटे रहते उसको भी मार देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, उसने बहुत सारा जलसी किया, उसको बहुत ईगो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो क्या हुआ वहाँ का वहीं वो खुद ही खत्म हो गया। और एस्तर रानी और मुर्दके जो बहुत तकलीफ में था मुर्दके, लेकिन वो ही जो हामान का जो स्टेटस था, जो हामान जो राजा था, जो सब कुछ राजवस्त्र पहने हुआ था, वो सारा राजवस्त्र क्या हो जाता है, मुर्दके को मिल जाता है। हालांकि वहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं थे, बहुत शून्य थे, बहुत छोटे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन एक उपवास के, एक प्रार्थना के, आराधना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उन शून्य को बढ़ाकर एक राजा बना दिया और उसको एक राजवस्त्र पहनाया, उसे वो अंगूठी पहनाया जो हामान को राजा शहर ने पहनाया था। और रानी जो एस्तर रानी है, जो पूरे वहाँ के पूरे जगह की क्या हो जाती है, वो रानी बन जाती है और वो सभी के ऊपर एक ऊंचे पद पे वो आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी कुछ नहीं करना है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, किसी की कुछ अलग, किसी की अलग होती है। तो वैसे हम सभी की परिस्थितियाँ कुछ न कुछ अलग है, लेकिन हमारी मनसा एक ही है, हमारा परमेश्वर, उसके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है, लोगों से कुछ बोलना नहीं है, अपने कमरा बंद करो, परमेश्वर के साथ संगति करो, प्रार्थना करो, सच्चाई के साथ में रहो। परमेश्वर तुम्हारी हर ज़रूरतों को, हर तकलीफ़ों को आशीष में और आनंद में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू।